राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा माता काली की एक दिव्य साधना के बारे में। वैसे मैं साधना माता काली की बहुत दे दी है, पीछे सब कुछ आपको दे के चल रहा हूं। पिछली वीडियो में जाके देखो चैनल पर दोस्तों। लेकिन आप लोगों के फिर भी कमेंट मेरे पास आए कि गुरुजी हमको सात्विक साधना माता काली की चाहिए और वो दैनिक कृपा करें। तो भैया आज ऐसी साधना आपके लिए आज लेके आया हूं मैं। साधना बिल्कुल दिव्य है, सात्विक है बिल्कुल, और मात्र 3 दिन के अंदर अंदर में माता के आने के अनुभव आपको प्राप्त होने लग जाएंगे, संकेत मिलने लग जाएंगे। वैसे साधना मात्र 21 दिन की है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले भैया मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो दोस्तों वीडियो करते हैं प्रारंभ। भैया मां एक शक्ति है, जगत जननी है, ठीक है। दुष्टों का नाश करने वाली है, भक्तों पर दया करने वाली है। माता काली इसका एक रौद्र रूप है। इसके मारे शत्रु थरथर कांपने लग जाते हैं भैया। लेकिन गुरु के मंत्र दुष्टों का नाश करने में, ठीक है, माता विवश हो जाती है और माता पर वही काम करती है जो साधक चाहता है, ठीक है। धर्म अधर्म को यह भी जानती है, काम तो कर देती है। मंत्र तो झूठा नहीं हुए, मंत्र झूठा नहीं हो सकता है भैया, काम तो कर देती है। ये दुष्टों का खून पीने वाली है, नाश करने वाली है, सर्वनाश कर मतलब सर्वनाश करके रख देगी। लेकिन कोई इस क्रिया को चलाने वाला तो हो। देवता मंत्र के अधीन होते हैं, प्रत्येक देवता मंत्र के अधीन होते हैं। मंत्र के अंदर एक मतलब आकर्षक शक्ति होती है देवता को अपनी ओर खींचने वाली, ठीक है। देवता को मजबूर होकर साधक के पास आना ही पड़ता है। नहीं, कोई नहीं चाहता है कि मैं किसी के पास जाऊं, लेकिन मंत्र के अंदर वो ताकत है कि देवता को स्वयं आना पड़ता है, और मंत्र के अंदर वो ताकत है कि भगवान भक्ति के भस्म हो जाते हैं और भगवान को आना ही पड़ता है, ठीक है। मंत्र के अंदर वो ताकत होती है। तो भैया ये माता काली की बहुत ही एक दिव्य साधना है, बहुत अलौकिक साधना है। इस साधना से मनुष्य पापों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, उसका जीवन बिल्कुल निर्मल हो जाता है और अंत में वो भैया मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। दोस्तों इस साधना से आप जी चाहे जैसा काम कर सकते हो। जैसे माता काली को कहोगे उसी प्रकार से माता आपके सारे काम को करके रख देगी। साधक के जब तक जीवन है साधक का, तब तक उसके माता की कृपा हमेशा उसके शीश पर बनी रहती है। जब माता को याद करता है साधक, तभी माता प्रत्येक में उसके पास आ जाती है। कितना भयंकर संकट आ जाए उस पर, माता उसको मालूम नहीं पड़ने देगी किस टाइम संकट आया और किस टाइम निकल गया। देवताओं की ताकत होती है भैया। कोई भी देवता हो, कैसा भी देवता हो, देवता हमेशा भक्त के बस में रहता है, ठीक है। जिस प्रकार से, क्योंकि मतलब ये है कि भैया मतलब भजन गाने वाले भी कहते हैं कि भक्तन ने मोकू नाना भांत नचायो, ठीक है। जैसे भक्त भगवान को अपने इशारों पर नचाते हैं, उसी प्रकार से भैया देवता भी अपने भक्त के इशारों पर नाचते हैं। दोस्तों मनुष्य के जीवन में मनुष्य को पाठ पूजा करता रहना चाहिए, ठीक है। भगवान का भजन करना चाहिए, देवताओं की पाठ पूजा हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रथम तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, सबसे बड़ा फायदा यह है। दूसरे, क्योंकि इंसान, कोई भी इंसान हो, पाप सबसे होता है, ठीक है। गैर पाप के कोई नहीं। चलोगे आप कितना भी वो कर लेना कि भैया मैं पाप नहीं करूंगा, फिर भी पाप हो जाएगा। क्यों? जमीन में चलोगे तो चेंट पोटे नहीं मरेंगे क्या? वो पाप नहीं है, पाप है। तो इसीलिए उन पापों को नष्ट करने के लिए माता की साधना करना बहुत आवश्यक है। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल इंसान का जीवन निर्मल हो जाता है और पाप मुक्त हो जाता है। दोस्तों जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, यह मंत्र थोड़ा सा बड़ा है भैया, लेकिन
बहुत ही ताकतवर, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है ये। जो आपको साधना देता हूं मैं, मंत्र तंत्र देता हूं, सब मेरे गुरु के दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने झोली मेरे लिए खिला दी और वही झोली मैं आपके लिए खिला रहा हूं। ठीक है, सब कुछ दे दूंगा धीरे धीरे करके। मतलब अपने चैनल वालों को कभी निराश नहीं होने दूंगा कि हमारे पास ये चीज नहीं है। और मैंने भैया प्रतिज्ञा ये कर रहा कि भैया घर घर तांत्रिक पैदा कर दूंगा, वो मेरी प्रतिज्ञा सफल हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको पहले मंत्र बता देता हूं। वो मंत्र इस प्रकार है: काली काली महाकाली भद्रकाली, 10 भुजा, 5 शीश, भयंकर रूप विकराल, 1 खप्पर, दूजे कर खाड़ा, तीजे पर शंख, चौथे पर गदा, 5वें पर धनुष, 6वें कर तलवार, 7वें कर त्रिशूल, 8वें कर ढाल, 9वें कर रक्त शीश, 10वें कर चक्र। महामाई के विराट स्वरूप का ध्यान करूं। आओ महाकाली प्रत्यक्ष हो, बालक पाए दर्शन, रिद्धि सिद्धि मान, ना आए तो माता तो गुरु गोरखनाथ ज्ञान, सत्यनाम आदि गुरु को सतगुरु के बंदों पार। ठीक है भैया, मंत्र एक बार से और बोल देता हूं, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं भैया। काली काली महाकाली भद्रकाली, 10 भुजा, 5 शीश, भयंकर रूप विकराल, 1 खप्पर, दूजे कर खाड़ा, तीजे पर शंख, चौथे पर गदा, 5वें पर धनुष, 6वें कर तलवार, 7वें कर त्रिशूल, 8वें पे कर ढाल, 9वें कर रक्त शीश, 10वें पे चक्र। महामाई के विराट स्वरूप का ध्यान करूं। आओ आओ महाकाली प्रत्यक्ष हो, बालक पाए दर्शन, रिद्धि सिद्धि मान, ना आए माता तो गुरु गोरखनाथ ज्ञान, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। ठीक है भैया, इस मंत्र को पहले आपको कंठस्थ कर लेना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना है। इस मंत्र को याद करने के बाद में भैया फिर आपको चाहिए, ये क्रिया सोमवार से प्रारंभ होगी। ठीक है, वैसे मैं आपको मतलब साधना देना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि क्यों भैया ठंड का मौसम चल रहा है अभी। ठीक है, होली के बाद में फिर मतलब गर्मी के समय आ जाएगी, साधक जी चाहे जहां साधना कर सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी जाड़े का मौसम चल रहा है इसलिए साधना बंद कर दी थी। लेकिन आप लोगों के मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको माता काली की दिव्य साधना दो। तो भैया यह साधना बहुत ही दिव्य है, बहुत ही ताकतवर है। इस साधना के बारे में क्या कहूं, आप खुद समझदार हो। माता काली से कोई भी काम छिप नहीं सकता है। ठीक है, जो चीज कहोगे वो चीज आपके लिए करके रख देगी। आपको करना है भैया, यह साधना जहां पर ग्रस्त है वहां पर नहीं होगी। पहली बात, साधना अपने घर में कर सकते हो, लेकिन एकांत कक्ष होना चाहिए आपका, जहां देव देवताओं की मूर्ति हो, जहां आप साधनाएं करते हो। ठीक है, अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो एक कमरा आपको खिलाना होगा माता साधना के बारे में। उसमें आपको साफ शुद्ध करके सेंट का छिड़का मारना होगा। उसमें फिर आपको चाहिए माता काली की एक मूर्ति, तस्वीर हो, मूर्ति ना हो, तस्वीर हो माता काली की, चित्र हो, चित्र लगा लेना। एक चौकी और भैया एक कपड़ा, लाल कलर का कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, लाल रंग का कपड़ा। और भैया माता के लिए मतलब 5 प्रकार के फल, कैसे केला, सेब, संतरा, मतलब और इत्यादि फल, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 अगरबत्ती, 1 नारियल, थोड़ा सा उसमें कलावा और 1 गंगा जल का लोटा या कलश होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहां तो भैया भाई चपटा कहते हैं, मतलब कलश। ठीक है, मिट्टी का होना चाहिए भैया। उस पर कलावा आपको बांधना है और भैया उसके ऊपर आपको नारियल रख देना है और वही मतलब उसी में आपको कलावा बांध देना है। दोस्तों इस मंत्र में आपको मतलब हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने स्थान पर आपको बैठ जाना है और इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 1 से 8 बार जाप करना है। ठीक है, केवल 1 से 8 बार। इसमें हवन धूप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपके कमेंट आ रहे थे मेरे पास के गुरुजी गैर हवन की हमें साधना दो, हवन हम पे नहीं होगा, गैर हवन की साधना दो।
तो भैया आज ऐसा ही मंत्र आपको देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन 21 दिन तक आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। जो आप शराब फराब पीते हो उससे बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। प्रथम जो गुरु मंत्र, गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है उसका आपको जाप करना पड़ेगा 21 बार। वैसे प्रतिदिन 21 बार गुरु मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र के अंदर बहुत एक दिव्य ताकत होती है, ठीक है। आपका काम कोई रुक नहीं सकता है। आपके घर में तांत्रिक कोई बाल बांका नहीं कर सकता है अगर गुरु मंत्र आपके पास होगा। कोई भी तांत्रिक कितना भी बड़ा तांत्रिक हो कुछ भी नहीं कर सकता है। संकट आएगा भी तो क्षण मात्र के लिए आएगा, भाग जाएगा। गुरु मंत्र के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है दोस्तों। 21 बार आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, 21 बार आपको सरस्वती मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में फिर आपको गणेश मंत्र का जाप करना है। वो उसकी जानकारी मैंने पहले दे दी, गणेश मंत्र पहले दे दिया मैंने। फिर इस मंत्र का आपको मात्र 2 से 51 बार इस मंत्र का आपको प्रतिदिन जाप करना है, ठीक है। आसन आपका ढाक होना चाहिए, माला आपकी रुद्राक्ष होना चाहिए। इसमें आपको कुछ भी हवन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको एक दीपक लगाना पड़ेगा माँ का, ठीक है, असली घी का दीपक। और भैया वहां पर आपको निश्चिंत होकर जैसे मंत्र में आया है, ठीक है, काली काली महाकाली भद्रकाली 10 भुजा 5 शीश भयंकर रूप विकराल, 1 खप्पर, दूजे पर खाना, तीजे पर शंख, चौथे पर गदा, 5वें पर धनुष, 6वें कर तलवार, 7वें कर त्रिशूल, 8वें कर ढाल, 9वें कर रक्त, 10वें कर चक्र, महामाई के विराट स्वरूप का ध्यान करूं। आओ आओ महाकाली प्रत्यक्ष हो, बालक पाए दर्शन, रिद्धि सिद्धि मान, ना आए माता तो गुरु गुरुनाथ ज्ञान, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से पहले मंत्र को ढंग से याद कर लेना, रिपीट कर लेना, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं उस प्रकार से आपको मंत्र बोलना पड़ेगा। इसमें माता के विराट स्वरूप का मतलब इस मंत्र में बनाना है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको ध्यान करते रहना है और माता से यही विनती करनी है कि हे माँ आप मुझे दर्शन दो, मैं आपका बच्चा हूं, मुझ पर कृपा करो माँ, मुझे आपके दर्शन चाहिए। जैसे बच्चा हट पकड़ जाता है उसी प्रकार से आपको ये दृढ़ संकल्प विश्वास कर लेना है कि माता आएगी ही आएगी, ठीक है। तो माता क्यों नहीं आएगी, माता दौड़ी चली आएगी भैया। दोस्तों साधना मात्र 21 दिन की है। इसमें हवन का कोई झंझट नहीं, लेकिन आपके पास एक आसन होना चाहिए, ढाब का आसन, ठीक है। एक होनी चाहिए रुद्राक्ष की माला। ढाब का आसन नहीं है कोई बात नहीं है। कोई शुद्ध कंबल, ठीक है, कोई शुद्ध कंबल बिल्कुल जो कभी यूज नहीं हुआ हो, मतलब कभी आपने काम में नहीं लिया हो, किसी बच्चे के नीचे किसी के नीचे नहीं बिछाया हो। शुद्ध आसन चाहिए, बिल्कुल कोरा ढाब का आसन हो तो कोई बात नहीं है। नहीं भैया मार्केट में से जाके आसन गले में बिक रहे हैं, कंबल वाले आसन लेके आ सकते हो, शुद्ध आसन। और एक रुद्राक्ष की माला आपकी सिद्ध होनी चाहिए। जैसे पहले मैंने जानकारी उसकी दे दी है माला सिद्ध करने की, ठीक है। माला से भुजा देखने की जानकारी दे दी है, माला सिद्ध करने की जानकारी दे दी है। माला पहले सिद्ध करनी पड़ेगी रुद्राक्ष की, उसके बाद में इस साधना को करना पड़ेगा। अपने देवी देवता का, अपने गुरु का ध्यान करते हुए इस साधना को करो और भैया अपने जीवन को धन्य बनाओ। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए मेरा मतलब व्हाट्सएप नंबर है 9411280510, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हो। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम 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 भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।